हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बोयॉन्सी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, बोयॉन्सी क्या है सबसे पहले हम लोग समझेंगे। बोयॉन्सी समझने के लिए एक बात आपको समझना जरूरी है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डाला जाए, कोई भी ऑब्जेक्ट को कोई लिक्विड में अगर डाला जाए, तो हम लोगों ने सपोज ये ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डाल दिया, तो इसके ऊपर के डायरेक्शन में लिक्विड फोर्स लगेगा। दिस फिनोमिनन इज नोन एज बोयंसी। बहुत आसान कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब लिक्विड में डाला जाएगा, इमर्स किया जाएगा, पार्शियली और कंप्लीटली। कैसा? पार्शियली भी चलेगा या पूरा भी चलेगा। When an object is partially or completely immersed in a fluid, it experiences a force in upward direction. It experiences a force in upward direction. This phenomenon is known as buoyancy. Phenomenon को buoyancy बोलते हैं। ठीक है, और ये जो फोर्स है जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट, ओके, या फिर बोयंट फोर्स। दोनों नाम उसके हैं। अप थ्रस्ट, ऊपर के डायरेक्शन में लगने वाला थ्रस्ट, थ्रस्ट मतलब फोर्स, अप थ्रस्ट या फिर बोयंट फोर्स। ओके, इसके दोनों नाम है। एफ बी से भी डिनोट कर सकते हो या फिर एफ यूपी से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तो क्या समझे यहां से हम लोग कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट को जब लिक्विड में इमर्स किया जाएगा तो उसके ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स को, उस कांसेप्ट को हम लोग, उस फेनोमेनन को हम लोग बोलेंगे बोयंसी, और उस फोर्स को बोलेंगे बोयंट फोर्स। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों का कांसेप्ट क्लियर था कि बोयंसी क्या है। ठीक है, अब हम लोगों को बात करना है कि ये जो बोयंट फोर्स है ये कितना लगता है। ठीक है, फोर्स लग रहा है ये तो अभी तक क्लियर हो गया था, लेकिन कितना फोर्स लग रहा है इसका वैल्यू देने वाला प्रिंसिपल बोले तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज ने हम लोगों को बताया कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट को इमर्स किया जाएगा तो बोयंट फोर्स लगेगा, तो उस बोयंट फोर्स का वैल्यू कितना है, समझ रहे हो? तो इसके हिसाब से जब भी एक ऑब्जेक्ट को लिक्विड में इमर्स किया जाएगा तो उस पे जो बोयंट फोर्स लगेगा दैट वुड बी इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड displaced by an object। बस यही है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। कितना आसान। बोयंट फोर्स कितना है? वेट के बराबर है, लेकिन किसका वेट निकालना है हमको? फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? ओके, अब इमेजिन करो, इसको एक सिंपल से सिचुएशन से समझाता हूं कि एक इमेजिन करो एक स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल ऐसा पूरा भरा हुआ है और तुम उसमें गिरे हो, ऐसा आराम से गिरे हो, एकदम धपाकन से नहीं गिरे, आराम से गिरे। ओके, ऐसा तुम धीरे धीरे उसके अंदर जा रहे हो, तो तुम पे क्या लगेगा? बोयंट फोर्स लगेगा। अब तुम्हारे ऊपर लगने वाले बोयंट फोर्स को निकालना है, तो उसके लिए तरीका क्या है? देखो, जैसे ही तुम स्विमिंग पूल में जाओगे तो कुछ पानी स्विमिंग पूल से बाहर आएगा, चारों साइड से बाहर आएगा। अब ये पानी जो है, जो हम लोगों ने सपोज इमेजिन करो कि तुमने ये पानी जमा कर लिया, तो ये पानी क्या है? दिस इज द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय यू बाय एन ऑब्जेक्ट। समझ में आया? ये वो पानी है जो तुमने डिस्प्लेस किया है। ठीक है, अब अगर तुमने इसका वजन कर लिया, इसका मास निकाल लिया और मास को जी से मल्टीप्लाई किया, एम को जी से मल्टीप्लाई किया, तो हमको क्या मिलेगा? वेट। तो वो जो वेट रहेगा वो रहेगा तुम्हारा अप थ्रस्ट। ठीक है, यानी इफ सपोज वी, ये वॉल्यूम है किसका? फ्लूइड विच इज डिस्प्लेस्ड, रो एल इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, तो ये हो गया मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। है कि नहीं? मास क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी किसकी लेना? लिक्विड की, क्योंकि हमको वेट किसका निकालना है? फ्लूइड का। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वी इज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। अगर इसको तुमने जी से मल्टीप्लाई किया तो ये रहेगा अप थ्रस्ट या बोयंट फोर्स। ओके, वी रो जी। ओके, हम लोग क्या करेंगे? इसका डेरिवेशन देख लेंगे। एक डेरिवेशन इसका हम लोग निकाल देते हैं ना, कैसे सॉल्व करना है इसका, ये वैल्यू आया कैसे देख लेंगे हम लोग। सपोज इमेजिन करो ये एक सिचुएशन है,
जिसमें हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट इमर्ज किया, ठीक है। ऑब्जेक्ट की हाइट h है, ऑब्जेक्ट की हाइट h है, इसका टॉप सरफेस h1 हाइट पे है और इसका बॉटम सरफेस h2 हाइट पे, टॉप सरफेस ऑफ द लिक्विड से। समझ में आया? तो फोर्स एक्टिंग ऑन टॉप सरफेस, फोर्स एक्टिंग ऑन टॉप सरफेस दैट इज इक्वल टू प्रेशर एट दिस सरफेस इनटू एरिया। ओके, प्रेशर कितना रहेगा? P नॉट प्लस H1 रो जी इंटू ए। क्लियर? व्हाट इज buoyant force at the bottom surface? ओके, टॉप सरफेस पे प्रेशर, बॉटम सरफेस पे प्रेशर इनटू एरिया। बॉटम सरफेस पे प्रेशर कितना हो गया? P नॉट प्लस H2 रो जी इनटू एरिया। तो नेट फोर्स F net that is equal to F2 minus F1. Therefore net force that is equal to net force F2 ज्यादा है ना, F2 किधर लग रहा है? ऊपर के डायरेक्शन में, Ft कहाँ लग रहा है? नीचे के डायरेक्शन में। तो ये जो नेट फोर्स रहेगा यही buoyant फोर्स रहेगा। तो F2 कितना है? ये सॉरी, F2 कितना है? P नॉट प्लस H2 रो जी इंटू ए माइनस P नॉट प्लस H1 रो जी इंटू ए। Therefore FB is equal to, अब F नेट के जगह लिखूंगा FB बिकॉज नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ना, तो दैट इज buoyant फोर्स। तो ब्रैकेट्स ओपन कर दिए, P नॉट A प्लस H2 रो A G माइनस P नॉट A माइनस H1 रो A G। P नॉट A कैंसिल। Therefore FB is equal to रो A G कॉमन निकला ब्रैकेट में H2 माइनस H1, लेकिन H2 माइनस H1 is H, so therefore FB is equal to रो A G H। लेकिन A यानी एरिया था इसका, ऊपर का एरिया था, है ना, ये A था क्रॉस सेक्शनल एरिया, और हाइट, एरिया इनटू हाइट इज वॉल्यूम, therefore FB is equal to रो V G। ये आ गया डेरिवेशन इसका, ठीक है। अब ये जो रो है, दिस इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ओके, V इज वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड, इमर्स्ड इनसाइड द लिक्विड। इमर्स्ड ऐड करना है यहां पे, इमर्स्ड, एंड G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। है आसान सा डेरिवेशन इसका। एक बात ध्यान में रखना कि भाई अगर ऑब्जेक्ट को इमर्स करोगे तो उस पे buoyant फोर्स लगेगा। buoyant फोर्स कितना लगेगा? रो वी जी। अब इसमें नोट करने वाली बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो buoyant फोर्स है ये डिपेंड करता है रो पे। रो यानी क्या? डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, है ना, इट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यानी कि जितना ज्यादा लिक्विड डेंस रहेगा उतना ज्यादा अपथ्रस्ट लगेगा, ठीक है, उतना ज्यादा अपथ्रस्ट लगेगा। यानी इसका मतलब यह है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे वाटर में अपथ्रस्ट कम लगेगा, लेकिन मर्क्यूरी में अपथ्रस्ट ज्यादा लगेगा, क्योंकि मर्क्यूरी की डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। अपथ्रस्ट जो है वॉल्यूम पे भी डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम विच इज इमर्स्ड। ओके, इमर्स्ड, ओके, यानी कितना वॉल्यूम पानी के अंदर है उस पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर? ऑल्सो FB डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब इसके भी 3 केसेस आते हैं। अगर बहुत से बार ऐसे पूछ सकते हैं कि एक लिफ्ट है जो ऊपर जा रही है विथ A एक्सेलरेशन, एक लिफ्ट है जो नीचे जा रही है विथ A एक्सेलरेशन, एक लिफ्ट है जो नीचे आ रही है विथ G एक्सेलरेशन। तो इन सब केस में buoyant फोर्स चेंज होगा क्या? हाँ, चेंज होगा, क्योंकि इस केस में अब थ्रस्ट कितना रहेगा? V रो G प्लस A, क्योंकि ऊपर जब जाता है तो एक्सेलरेशन कितना होता है? नेट एक्सेलरेशन G प्लस A। इसमें अब थ्रस्ट कितना रहेगा? V रो G माइनस A, क्योंकि नीचे आ रहे हैं, नीचे लिफ्ट आती है तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन G माइनस A होता है,
और इसमें अपथ्रस्ट 0 रहेगा, क्योंकि नीचे लिफ्ट जी एक्सेलरेशन से आ रहा है। इसको हम लोग फ्री फॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री फॉल। ओके, सो दिस वाज अबाउट आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड बॉयंसी एंड बॉयंट फोर्स। इतना बात ध्यान में रखना है यहाँ पे कि बॉयंट फोर्स जो है वो रहेगा रो वी जी। क्लियर विद दिस? दैट्स इट।